नमस्कार, मैं हूं राजेश महंत और आप देख रहे हैं स्टार न्यूज छत्तीसगढ़। वित्त मंत्री ओपी चौधरी ने आज जयपुर में आयोजित विधानसभा स्तरीय कार्यकर्ता सम्मेलन के मंच से क्षेत्र के कार्यकर्ताओं एवं स्थानीय लोगों से संवाद किया। इस मौके पर भाजपा प्रदेश अध्यक्ष श्री किरण सिंह देव के नेतृत्व में वरिष्ठ पदाधिकारीगण, कार्यकर्तागण एवं जांजगीर चांपा से लोकसभा प्रत्याशी श्रीमती कमलेश जांगड़ी भी उपस्थित रहे। इस मौके पर सभी ने प्रण लिया कि भाजपा को देश में तीसरी बार जिताएंगे और प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के विकसित भारत संकल्प में अपना समर्थन प्रदान करेंगे। भारत माता की, भारत माता की, छत्तीसगढ़ में तारीखी, छत्तीसगढ़ में तारीखी। आज के महत्वपूर्ण कार्यकर्ता सम्मेलन में हमारे बीच में उपस्थित प्रदेश के यशस्वी अध्यक्ष जिकर नेतृत्व में छत्तीसगढ़ में भारतीय जनता पार्टी लोकसभा चुनाव में इतिहास रचने वाला है, ऐसे भैया किरण देव जी हमारे बीच में सब ताली बजा के जोरदार स्वागत करो किरण भैया के। आदरणीय गौरी भैया जी, आदरणीय अजगल्ले जी, आदरणीय संजय श्रीवास्तव भैया जी, आदरणीय निर्मल सिन्हा जी, के चंद्रा जी, दीदी कमलेश जेकर लिए सब जन आशीर्वाद मांगे बर आप मन के बीच में आए हैं। हमें आप मन से जो मोर रिश्ता है वो बहुत पुराना रिश्ता है। तो मैं तो सबके चेहरा ला देखा था तो सभी के नाम ला बोले लगा थे, मंच वाला मन के भी, नीचे वाला मन के भी, सबके चेहरा ही याद आते। आप मन के बीच में 2009 में सीओ जिला पंचायत के रूप में काम करे के सौभाग्य मिले रही से। आप मन के बीच में लगभग 2.5 साल तक 2014-15 के दौरान कलेक्टर के रूप में काम करे के मौका मिले रही से। तो आप मन से जत का प्यार और सम्मान हमेशा मोला मिली से, बोला मैं जीवन के आखिरी सांस तक मैं नहीं भुला सकता। और जब भी जांजगीर चांपा जिला जयपुर शक्ति कोन्हू करा भी जाता हूँ तो ऐसे लगते मोर दूसरे खुद के गांव में आए हूँ, खुद के क्षेत्र में आए हूँ। हद का प्यार सम्मान आप मन हमेशा मोला दे। तो आज हद की बात मैं बोलना चाहता हूँ कि हमार जो भारतीय जनता पार्टी के सरकार बने के आशीर्वाद छत्तीसगढ़ के जनता जनार्दन आप सब जो दे है, ते 3 महीना के भीतर में छत्तीसगढ़ के जनता जनार्दन पर जोरदार काम करे है विष्णुदेव साय जी के नेतृत्व। पुराना 5 साल है छत्तीसगढ़ के इतिहास के काला अध्याय के रूप में लिखे जाही। छत्तीसगढ़ ला 5 साल के बीच में पूरा देश में हल्ला हो रही कि यहाँ तो माफिया राज चला थे, यहाँ तो भ्रष्टाचार चला थे, ये सब चीज पूरा देश भर में विख्यात हो गई। रेत में माफिया, कोयला में माफिया, शराब में माफिया, यूरिया में माफिया, डीएपी में माफिया, गोबर में माफिया, गोठान में माफिया, पीएससी में माफिया, भर्ती में माफिया, रोजगार में माफिया, जमीन में माफिया, आसमान में माफिया, ऐसे हो गए। सब जगह माफिया राज चलाते रही इस कांग्रेस के राज में भूपेश बघेल। जो अभी 3 महीना के हमार सरकार हुए है, आप समाप्त हुई विष्णुदेव साय जी के नेतृत्व में हमारी सरकार बनी। और ये 3 महीना में छत्तीसगढ़ के जनता जनार्दन में जो हमारी सरकार है काम करे है। वित्त मंत्री के रूप में मैं जो भूमिका निभा पाए हूं, बोला रिपोर्ट कार्ड के रूप में जनता जनार्दन के सामने रखना चाहता। लोकतंत्र में असली मालिक आपे बनो। आप मन चाहिए तो हमन मंच में, आप मन चाहिए तो कहां फेंकावो पता भी नहीं चले। तो लोकतंत्र के असली राजा तो जनता होते, बाकी सब तो चेहरा है। तो जनता जनार्दन के दरबार में आए हैं तो हमारी जिम्मेदारी है कि 3 महीना में हमारी सरकार का काम करी से। वित्त मंत्री के रूप में आप मन के बेटा, आप मन के भाई का काम करी से। विष्णुदेव साय जी के नेतृत्व में हमन का काम करे हैं, ओकर रिपोर्ट कार्ड ला आप मन के बीच में जनार्दन के रूप में, भगवान के रूप में आप मन के बीच में मैं रखना चाहता। जैसे ही हमारी सरकार बनी, कैबिनेट के पहला निर्णय लिएगी
18 लाख गरीब मन के घर ला बनाए के हमन काम करबो, हमन के किस्त देना चालू कर। हमन वादा करे रहे इन चुनाव के बीच में कि 2 साल के बोनस जो न रह गई, हमर गलती हो गई, हम तो मानता हमर गलती हो गई, ओकर सजा भी खूब भुगते। जनता जनार्दन के दरबार में भगवान के सामने अगर कोई गलती हो तो गलती को स्वीकार करना चाहिए, ये लोकतंत्र के तका जाए। तो हमला लेकिन कांग्रेस का कह रही है उनके घोषणा पत्र में, जन घोषणा पत्र में 2 साल के बोनस ला देबो कह रही, लेकिन 5 साल तक नहीं दी। हमर गलती ला सुधारते हुए चुनाव में वादा कर रहे हैं। 25 दिसंबर के तारीख के दिन अटल बिहारी वाजपेयी के जन्म दिवस के दिन जो हमें सुशासन दिवस के रूप में मनातन 2 साल के बोनस ला देबो, ये वादा हमर सरकार कर रही। और हमर सरकार 25 दिसंबर के दिन 2 साल के बोनस ला 12 लाख किसान मन के खाता में 3716 करोड़ रुपया, 3716 करोड़ रुपया किसान मन के खाता में डाले के काम करी। दीदी बहनी मला हमन कह रहे हैं कि महतारी वंदन योजना लेके आबो। हमन कांग्रेस के उमन के जन घोषणा पत्र में 2018 में कह रही कि हर माता बहनी ला हर महीना 500 रुपया देबो, साल के 6000 रुपया देबो। ये बात कांग्रेस के जन घोषणा पत्र में कहे गए रही, लेकिन 5 साल में उमन 5 रुपया तक दिन का मैं दीदी बहनी मला पूछना चाह नहीं दी। हमन महतारी वंदन योजना के बात कह रहे हैं और सरकार बने के मार्च 3 महीना के भीतर 10 तारीख के 10 मार्च के हमारे प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी जुड़े, हमारे विष्णुदेव साय जी मुख्यमंत्री जी जुड़े, हमारे प्रदेश के अध्यक्ष भैया किरण देव जी जुड़ी और सब दीदी बहनी माता मन जो मन पात रही 73 लाख लगभग 73 लाख दीदी बहनी माता मन के खाता में पैसा हमन ट्रांसफर करके दिखाए मात्र 3 महीना के। अब चिंता करे की जरूरत नहीं है, साल के 12,000 रुपया तय है। 1 अप्रैल ही तनख्वाह के तरह बिना कोई बात किए, बिना कोई हल्ला किए तुम्हारे खाता में 1,000 रुपया अप्रैल के अभी डल जाए, अभी तो मार्च के है डले। 1 मई यही 1 मई के तुम्हारे खाता में फिर से 1,000 रुपया एक बार 1,000 भेजवा हूँ सरकार के खजाना ले वित्त मंत्री के रूप में, तो लगभग 700 करोड़ रुपया लाग थे। मोला कहते अभी तो ध्यान नहीं देता, मिलत समय नहीं देता भैया, समय लो में दहत तो 700 करोड़ रुपया इकट्ठा हुई और दीदी बहनी माता मतलब दे पाबो। तो आज मैं आप वाला वादा करा था हमारे सरकार की ओर से साल के 12,000 रुपया दीदी बहनी माता मतलब फिक्स रूप से लगातार मिली, कोई चिंता करे की जरूरत नहीं है। महज 3 महीना के भीतर हमने योजना लागू करके दिखाए। 3100 रुपया धान भूपेश बघेल 5,000 करोड़ ट्रांसफर करे 2600 के हिसाब में, ओकर अतका के डाले जाना था आपने। इधरी विष्णुदेव जी के नेतृत्व में, किरण देव जी के नेतृत्व में जो पार्टी चला थे वो पार्टी के सरकार है। आपने देखा 12 तारीख के दिन 24 लाख किसान मन के खाता में 13,320 करोड़ रुपया डाले के काम करी, एक मुफ्त डाले के काम करी। ये भारतीय जनता पार्टी की सरकार है और कोई लोग अच्छी चिंता करे की जरूरत नहीं है। हमन किसान मन के लिए पूर्णतः समर्पित होकर काम करो। कर्मचारी साथी मन कांग्रेस के राज में डीए पर रोज हड़ताल करना पड़े, 7वां वेतन मांग के एरियर्स के राशि के मांग करना पड़े। अभी आप मन देखो आचार संहिता लगत है टाइप के चली में मुख्यमंत्री जी कर गए सर डीए के बाद पहुंच गए हूं घोषणा कर दो 820 करोड़ रुपया और 7वां वेतन मान के रियर्स की राशि 300 करोड़ रुपया, 1,000 करोड़ रुपया ले ज्यादा के राशि आचार संहिता लागू हुए के 1 दिन पहले सब कर्मचारी मन के खाता में भेजे के काम करे। हमार सरकार के नियत साफ है, तेकर में पैसा इकट्ठा हो पाते। एक कांग्रेस मन तो एटीएम बन के रखे रही और गांधी परिवार ला पैसा पहुंचाए के काम करत रही, थोड़ दे के ज्यादा बघारत रही, दिन हांगत रही।
आपन जानत हो त्रेता युग में भगवान श्री राम के जब वनवास हो रही तो भगवान श्री राम 12 वर्ष के बाद वापस आ गए। 14 वर्ष के बाद वापस आ गई। 14 वर्ष के वनवास हो रही। आज कलयुग में भगवान राम ला अयोध्या में जब वनवास हो इस टेंट में तो वापस आए में 500 साल के समय लगी। 500 साल के समय हमारे सबके लिए दुख के बात रही, पीड़ा के बात रही। हमारा आराधना के केंद्र, हमारा आस्था के केंद्र भगवान श्री राम ने टेंट में रहना पड़ा था। इस 500 साल से नरेंद्र मोदी जी के नेतृत्व में भगवान श्री राम के प्राण प्रतिष्ठा हुए, भव्य मंदिर के निर्माण हुए। जय जय श्री राम, जय जय श्री राम। और हमारे विष्णु देव जी के सरकार, हमारे भारतीय जनता पार्टी के सरकार, किरण देव जी के नेतृत्व वाला पार्टी के हमारे प्रदेश के सरकार और रामलला के दर्शन करे पर तुरंत ट्रेन चलाना चालू कर दी और गांव गांव ले हम सब जन रामलला के दर्शन कराए के काम लागू बढ़ा दे। ऐसे हर प्रकार के काम ला युवा मन पीएससी में कब का भ्रष्टाचार चलत रही वो सीबीआई जांच के हमन आदेश करे हैं, हमें सुधार के लिए नया कमीशन बनाए हैं। ऐसे अलग अलग तरीका से हमन काम करे के भूतल करे हैं। आज आप वाला मैं की बात बोलना चाहता हूँ। 15 साल तक कलेक्ट्री की नौकरी करें, आपन के बीच में भी नौकरी करें, दंतेवाड़ा में रायपुर के कलेक्टर रहे, सब प्रकार के नौकरी करें। 13 साल तक नौकरी करत करत मुझे महसूस हुई कि भारत के लोकतंत्र में राजनीति के बहुत बड़े भूमिका है। कठिन राजनीति है लेकिन फिर भी भूमिका बहुत बड़े। प्रशासन अभी राजनीति के हिसाब से ही चलते। राजनीति अच्छा रहते तो प्रशासन अपने आप अच्छा चलते, राजनीति बुरा होते तो प्रशासन भी बुरा हो जाते। चाणक्य एक लेकिन हमन जेकर जिंदगी अच्छा चला थे ते सोचते मोला का राजनीति के पचड़ा में पड़ना, ऐसे सोचते और बाहर ले बोलत रहते नेता मन नहीं करत है, वो नहीं करत है, ऐसा वैसा। चाणक्य के वाक्य है, अच्छा आदमी मन अच्छे लोगों के राजनीति में भाग नहीं लेने का पहला दुष्परिणाम होता है कि बुरे लोग अच्छे लोगों पर शासन करने लगते। बचपन में मैं लाइन में पढ़े रहे तो मोला लगी कि भाई हमन राजनीति के माध्यम से अच्छा हो देखना चाहता तो एक चुनौती को स्वीकार करना चाहिए। और 24 साल के मोर कलेक्ट्री की नौकरी बचे रही तेला छोड़ के मैं भारतीय जनता पार्टी में नरेंद्र मोदी जी के नेतृत्व में देख के आ गया। आज मोर भारतीय जनता पार्टी में लगभग 6 साल के समय हो गए। आज सब जन गौरी भैया, किरण भैया, संजय भैया, निर्मल भैया, अजगल्ले जी, चंद्रा जी, दूसरा माइक, चंद्रा जी सबके साथ में घुल मिल के मैं 6 साल भारतीय जनता पार्टी की राजनीति करी। शांति जी यही मैं आपन के बीच में निवेदन करना चाहता हूँ, आपन के बीच में आग्रह करना चाहता हूँ। एक कमलेश दीदी बहनी है, केवल एक प्रत्याशी नहीं हो, नरेंद्र मोदी जी के यह प्रतिनिधि है। आदरणीय अजगल्ले जी है, 5 साल तक यहाँ के प्रतिनिधि